अभी जो गणित बताया प्रोफेसर साहब ने, तो आप ये बता रहे हैं कि भाई बियॉन्ड अ पॉइंट, और वो पॉइंट लगभग आ गया है, लगभग आ गया कि ना तो वो कॉस्ट और वो नुकसान अब कंपनियां झेल सकती हैं और ना उसको सरकार सब्सिडाइज कर सकती है। तो कुछ तो बढ़ोतरी अगर यही चलता रहा तो करने को मजबूर हो जाएगी सरकार। अगर उसकी रोशनी में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसको देखें तो फिर तो वो और ज्यादा मेरी समझ से जो है वो एक जेन्युइन बात है कि वो ये कह रहे हैं कि आप अपने आप ही कुछ किफायत कर लो, कुछ अपने आप ही कुछ किफायत कर लो, जहां जहां बचत कर सकते हो वहां बचत कर लो ताकि इसकी नौबत ना आए। अब डेटा की बात हो रही है तो एक डेटा सर ये है कि हर $10 में जो दाम क्रूड का बढ़ता है, हमारा बिल जो है वो 15 से 20 बिलियन डॉलर तेल का, मतलब इंपोर्ट का, वो बढ़ जाता है। और रफली पिछले साल जो पूरा 2025 गया, उसका जो एवरेज क्रूड का प्राइस है वो 75 से $80 के बीच है, जो इस वक्त करीब $100 चल रहा है। 95 से $100 एवरेज जब से इस साल का अब तक चल रहा है, तो वो चल रहा है। सो ऑलरेडी आप इस गणित के हिसाब से देखें तो हमें 15 से 20 बिलियन डॉलर तो ऑलरेडी आप खर्च एक्स्ट्रा आपने कर दिया है। अब और इसके ऊपर जाएगा तेल तो वो और बात है। अब रही बात, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं ये पॉइंट मैं ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने इंगित किया सिर्फ तेल के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमारा वो कम होता जा रहा है और उसमें तेल का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, सोना भी है, एडिबल ऑयल है। तो ये सारी चीजों करके हुआ क्या है कि कोविड के बाद और खासकर 23-24 के बीच ये जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो कम होता गया, यानी कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, जो हम बाहर से माल खरीदते हैं वो ज्यादा था, फॉरेन कम था। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफडीआई जो थे, जिनको कैपिटल अकाउंट सरप्लस कहा जाता है, वो ज्यादा था। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहे थे, हम खरीद उस हिसाब से कम कर रहे थे, तो हमारा वो बैलेंस बनता जाता। अब क्या हुआ है, खासकर ट्रंप के टैरिफ रिजीम के बाद, वो जो इन्वेस्टमेंट आता था, जो पैसे आते थे, वो अब कम होने लगे हैं, खर्च हमारा बढ़ने लगा, यानी हम उनसे ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, तो वो खर्च बढ़ने लगा है। तो ये बैलेंस जो अब तक हमने कॉर्पस बनाया था वो भी घटता जा रहा है। तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए, अभी तो कॉर्पस काफी है, काफी दिन चला लेंगे, कहीं ऐसी ना स्थिति आ जाए जो चंद्रशेखर जी के जमाने में थी 91 के, हमने गोल्ड को ये करना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था, उसके चलते वहां से तो खैर बहुत। हाँ, मैं कहने का मतलब है अगर वो स्थिति आती है तो, हालांकि हम उससे बहुत कोसों दूर हैं, लेकिन वो भी डर है जो इंडियन इकोनॉमी को है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, इंदिरा जी ने भी 67 में यही कहा था कि आप गोल्ड खरीदना बंद कीजिए। मनमोहन सिंह जी ने भी यही कहा था। 70 के दशक में आपको तो सर याद होगा कि इंदिरा जी ने अपने गहने जो है वो गिरवी रखवाए थे, क्योंकि वो उस समय तेल के दाम बढ़े थे, बग्गी से जाती थी वो, हालांकि वो ऑप्टिक्स उसका ज्यादा था। तो ये सारी चीजें की गई हैं, क्योंकि 70 के दशक में 300% जो हमारे टॉप 4 खर्चे हैं, तेल है 135 बिलियन, ठीक है। अब जो सरकार मेजर्स कह रही है, अगर आप करें तो इसमें कुछ आप कटौती कर सकते हैं। दूसरा नंबर पर गोल्ड है, सोना, $72 बिलियन का सालाना आप इंपोर्ट करते हो। फिर खाने का तेल है $19 बिलियन, ठीक है, उसमें शायद बहुत लोग विलिंगली कटौती नहीं कर पाएंगे। फर्टिलाइजर है $18 बिलियन, एक दिन में आप ऑर्गेनिक खेती पे भी नहीं चले जाओगे। तो इसमें दिखता केवल सोना, जो आप चाहो तो बचा सकते हो, ये $72 बिलियन पर डे। लेकिन एक्चुअली जो इसका ये आंकड़े यकीन ना कर पाने वाले भी हो सकते हैं। किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने दिया है, भारत के अंदर 830 लाख करोड़ रुपए का सोना लॉकरों में पड़ा है। 830 लाख करोड़ का मतलब 50,000 टन सोना जो है वो हम लोगों ने रखा हुआ है, एंड इट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट सब कहते हैं, और ये बिल्कुल सही है। मुझे इतने हमारे यहाँ ये गोल्ड लोन वाली कंपनियां भी खुल गई, तब भी मेरे जानकारी में एक भी आदमी नहीं है जो अपने सोने का उपयोग करता हो, एक भी नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों की जानकारी, नोबडी यूजेज इट, कोई नहीं यूज करता उसको। वो एक पुष्ट से दूसरी पुष्ट, दूसरी नस्ल से तीसरी नस्ल पास ऑन होता जाता है। माएँ हमारी जो है उसको अपने शादियों में चढ़ाती जाती हैं, वो ट्रैवल करता जाता है, वो सोना कभी इस्तेमाल नहीं होता, और हम उसको इंपोर्ट किए जा रहे हैं। सर है कोई रास्ता कि लोग ये करना बंद कर दें या कम कर दें? देखिए, ज्वेलरी का उद्योग ही सबसे बड़ा है, 1 करोड़ लोग उसमें लगे हुए हैं। हाँ। इसीलिए उन लोगों ने कहा ना हाहाकार पहले स्टेटमेंट में, वो धरने में बैठ गए। लेकिन आप ही बताइए कि क्या जैसे नोटबंदी हुआ था, ऐसा एक उस समय मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाऊंगा, यूपी से पता नहीं आपके पास से आए, मेरे पास तो फ़ोन भी आए, कुछ रिलेटिव्स के आए, मतलब कि क्या ऐसा हो रहा है कि सरकार ये कर रही है, सोने पर भी आपके लॉकर से कब्जा हो जाएगा।
ये पूछने लगे लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय पूछ रहे थे, नॉट टुडे। अच्छा, तब मैं कह रहा हूँ पिछले जब कुछ हुआ ना, जब नोटबंदी के टाइम। हाँ, उसके बाद ये बीच में काफ़ी चलाया गया कि क्या इसके बाद तो ये भी बंद हो जाएगा। तो ऐसी अफवाहें चला करके भी तो पैनिक पैदा किया जाता है।